सभी भक्तों को नमस्कार। राम राम, राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बंसी विभूषितकराधरणीर्दाभा पीताम्बराधरणबिम्बफलाधरुष्ट पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वहं न जामि। नमोऽस्तु अनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय सुरूरबाहवे सहस्रनाम्नाय पुरुषाय सहस्रवे सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। बोले सतगुरु महाराज की जय, कृष्ण बलदेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, पुरुषोत्तम महात्म्य की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। आज द्वादशी तिथि 28 सितंबर, दिन सोमवार, धनिष्ठा नाम नक्षत्र। आज पुरुषोत्तम महात्म्य का 11वां अध्याय। नारद जी कहने लगे, हे मुने, सब मुनियों से भी कठिन ऐसा कौन सा तप उस कुमारी ने किया, सो हमसे कहिए। श्री नारायण कहने लगे, वह बाला ब्राह्मण पुत्री सनातन शिव का अत्यंत उग्र तप करने लगी, जिनमें सर्पों के आभूषण, नंदी भृंगी से सेवित 24 तत्वों और गुणों, तीनों गुणों से स्तुति किए गए महा 8 सिद्धियों तथा प्रकृति जटा मुकुट से शोभित भाल में अर्धचंद्र ऐसा शिव को उद्देश्य करके वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचाग्नि में स्थित हो दुष्कर तप करने लगी। हेमंत और शिशिर ऋतु में ठंडे जल में स्थिर मुख जल के ऊपर तरह दिखाई देती रही, जैसे जल के ऊपर कमल शोभायमान होता। सर्दियों में वह बाला, वह लड़की तालाब में बैठ करके और सिर को ऊपर करके उसने तप किया, और गर्मी में चारों तरफ अग्नि जला करके उसने तप किया। उसका ऐसा उग्र तप देखकर इंद्र महाचिंता को प्राप्त हो गया। हे अर्जुन, सब देवताओं को और महर्षियों को सराहने योग्य ऐसे उग्र तप में प्रवृत्त हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। फिर पार्वती पति शंकर ने उसके तप से प्रसन्न होकर अपना अगोचर रूप दिखाया। उस रूप को देखकर वह कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसके देह में प्राण आ गए। तप से उसका शरीर जो दुर्बल हो गया था, मानो हृष्ट पुष्ट हो गया। उस बाला ने नम होकर के श्री शंकर को नमस्कार किया तथा शिव विश्ववंदी श्री शिव का मनोच्चार से पूजन किया। मन से उसने भगवान शंकर का पूजन किया, उनकी स्तुति करने लगी। हे राजन, उस समय मेधावी ऋषि की
तपस्विनी कन्या श्री शंकर भगवान की स्तुति करके शांत हुई। तब महा उग्र तप से उसका किया हुआ स्तोत्र सुनकर प्रसन्न मुख वाले श्री सदाशिव बोले, हे तपस्विनी तेरा कल्याण हो, मनवांचित फल मांग। हे बाले, हे बालिके, आपका कल्याण हो, आपके मन में जो इच्छा हो वहाँ पर मांगो। महानंद में मग्न कुमारी ऐसा सुनकर प्रसन्न हुई शिव जी से यह वचन बोले, हे दीनानाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझको पति दीजिए। ऐसा ही वह 5 बार कहकर शांत हो गई। ऐसा उसने मुझे पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए, इस प्रकार से उस बाला ने 5 बार पति का नाम लिया और चुप हो गई, शांत हो गई। तब शिवजी मुनि कन्या को कहने लगे कि हे बाला, तुमने जो अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा। तुमने 5 बार पति मांगा है, सो हे सुंदरी तेरे 5 पति होंगे। श्री कृष्ण कहने लगे, श्री शिव के ऐसे अनीति प्रिय वचन सुनकर बाला बोली, हे सदाशिव, एक स्त्री का एक ही पति हो सकता है, कहीं भी कोई 5 पति कहीं कोई स्त्री 5 पतियों वाली नहीं दिखाई देती और नहीं है। एक पुरुष की 5 स्त्रियां तो हो सकती है, पर मैं 5 पतियों वाली कैसे होंगी? आपको ऐसा कहना योग्य नहीं। हे प्रभु, ऐसा वरदान देने से आपको ही लज्जा नहीं आई। उस कन्या के ऐसे वचन सुनकर शिव जी कहने लगे कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगे। या तू तपोबल से योनि से वहाँ तो अगले जन्म में वहाँ तो तपोबल से योनि से उत्पन्न नहीं होगी और वहाँ अग्नि से उत्पन्न सुख को प्राप्त होकर परम पद को प्राप्त होगी। दुर्वासा मेरा ही रूप है, तुमने उनका तिरस्कार किया। यदि दुर्वासा को पायान हो जाए तो तीनों लोकों को जला दें। तुमने अत्यंत ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया और तुमने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने सब ऐश्वर्य सौंप दिया। हे बाले, पुरुषोत्तम मास ऐसा मास है जिसमें मनवांचित फल की प्राप्ति होती है। हे बाले, मैं ब्रह्मादि देवता और नारदादि तपस्वी जिन भगवान जी की आज्ञा नहीं टाल सकते, तूने उनकी पूजा नहीं की, अनादर किया, तूने भगवान का अनादर किया, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वह घोर नरक में जाता है, उसके विपरीत कभी भलाई नहीं होती। जो पुरुषोत्तम के भक्त हैं वह पुत्र पौत्र तथा धन से युक्त हैं, इस लोक एवं परलोक की सिद्धि को प्राप्त होते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। इस तरह कहकर श्री नीलकंठ भगवान भोलेनाथ महादेव तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। तब वह बाला चकित रह गई। सूजी कहने लगे, हे ऋषियों, सदाशिव के अंतर्ध्यान होने से उस कन्या को भी चिंता हो गई। इस प्रकार से द्रौपदी को, उस बाला को अगले जन्म में द्रौपदी बनना पड़ा। बोले बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण बलदेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। आज 11वां अध्याय समाप्त, कल 12वां अध्याय। और आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बोले सत्य सनातन धर्म की जय।